नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर शुरू करें उससे पहले आपको बताना अनिवार्य है कि कल शाम इस चैनल के माध्यम से संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी को लेकर एक स्टैंड कायम किया गया। इस चैनल के माध्यम से राजनेताओं सहित अफसरों को जो है कि हड़काने का काम किया गया और जो अनाउंसमेंट किया गया उसका असर इतना गहरा पड़ा कि बिहार के राजनेताओं में सत्तारूढ़ दल के लोगों में खलबली मची हुई है और जो है कि अधिकारियों का फोन पर फोन आने लगा और सारे जो है कि बोलने लगे, कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि नहीं होगा। हमने जो है कि उनको सारी बातें जो है कि अपने तरीके से जो कह सकते थे, हम संविदा कर्मियों का जो पक्ष हमने चैनल के माध्यम से रखा था, हमने कहा था कि उनके ताबूत में, राजनेताओं के ताबूत में कील ठोकने का काम बिहार के संविदा कर्मी करेंगे, जिनकी संख्या जो है कि 4 लाख है और उनके परिवार के लोगों को मिला दिया जाए तो 10 लाख के करीब में यह पूरी संख्या उनके जो है कि अभिभावक और कुटुंबों को मिलाकर जो है कि हो जाता है। अधिकारी बेचैन हैं, राजनेताओं में खलबली मची हुई है, हमसे संपर्क साधने का प्रयास लगातार हो रहा है। हमको जो है कि आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जो है कि इनके आश्वासनों पर अब हमको कोई भरोसा नहीं रहा। ये लोग जो कहते हैं वो उस कथनी में और करनी में इनके अंतर है। फिर भी जो है ये लोग कह रहे हैं कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन हम बढ़ाएंगे, तो इनकी बातों को जो है कि हम आपको बता दे रहे हैं कि इनका कहना जो क्या है और हमारा स्टैंड क्या है, सब कुछ हम वीडियो में क्लियर कर देंगे। जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब हमने अपने चैनल के माध्यम से संविदा पर नियोजित कर्मियों का स्टैंड सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए रखा, हमने कहा कि संविदा कर्मी जो है कि राजनेताओं को सबक सिखाएंगे और चुनाव में इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। बात बहुत दूर तक पहुंची और सत्ता के गलियारों से आवाज़ आने लगी, सत्ता के गलियारों से आश्वासन मिलने लगा और जो है कि अफसरशाह भी बताने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का निश्चित रूप से वेतन वृद्धि किया जाएगा। हमने पूछा कि वेतन वृद्धि किया जाएगा से क्या मतलब है? जिनका वेतन वृद्धि होना था उसका तो आपने कर दिया, बाकी के लोगों में आपको क्या दिक्कत महसूस हुई जो आप जो है कि आगे की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? तो वे जो है कि मंत्री परिषद के विस्तार की बात करने लगे। हमने कहा कि यह सरासर धोखा है और संविदा कर्मी के जीवन के साथ खिलवाड़ है। वह संविदा कर्मी जो 17 साल, 18 साल, 10 साल से सेवा में बना हुआ है और लगातार कार्य करते आ रहा है और उसको महज 3,000, 4,000, 6,000, 10,000, 15,000, 18,000 वेतन देकर जो है कि उसका शोषण करना कहीं से जो है कि न्यायिक बात नहीं है, उचित नहीं है। तो अधिकारी कहने लगे, अधिकारी बिलबिलाने लगे कि ऐसी बात नहीं है। संविदा कर्मी का जो वेतन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हुई है वह जो है कि एक एक संविदा कर्मी, एक एक आउटसोर्स कर्मी, एक एक वर्गीकृत कर्मी और दैनिक कर्मी का वेतन वृद्धि करने के लिए किया गया है। पत्र में जो है कि सारी बातें लिखी हुई है। आप स्वयं पत्रकार हैं, पत्र को क्या आपने नहीं पढ़ा है? हमने कहा कि पत्र को तो हमने पढ़ लिया है, पत्र को पढ़कर ही तो हम जो है कि अपने चैनल पर संविदा कर्मियों को जो है कि बताते हैं कि आपकी वेतन निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और समकक्ष सरकारी कर्मी के समान वेतन वृद्धि करने का बात पत्र में लिखा हुआ है। किंतु यह सिलसिला अब ठप पड़ चुका है। लगता है कि आदर्श आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव के बाद जो है कि संविदा कर्मियों का कुछ नहीं होगा। तो अधिकारी बताए कि ऐसी बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि एक एक संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि निश्चित तौर पर
करने जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लगने से संविदा कर्मी के वेतन वृद्धि में भी जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विकास आयुक्त एक अफसर होते हैं, एक अधिकारी होते हैं, उनका जो है कि पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती है, जो नियम होते हैं, उस पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं होता है। लेकिन उनकी बातों पर हमको थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ, फिर भी हमने सोचा कि ये लोग कह रहे हैं तो थोड़े दिनों और देख लेने में, इंतजार कर लेने में क्या जाता है। आखिरकार हम संविदा कर्मियों की मांग को लेकर एक मजबूत वकील के माध्यम से एक मजबूत केस उच्च न्यायालय में दायर करेंगे और उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिले या न मिले, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेकर हम जाएंगे और तमाम संविदा कर्मियों, वर्गीकृत कर्मियों को जिनकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी है, उनको निश्चित तौर पर वेतन वृद्धि और राजकर्मी घोषित करने का न्यायिक आदेश जो है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही जारी कर चुका है। उस आदेश को जो है कि बिहार में लागू करवाने के लिए हमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा और एक एक संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मी को उनके नियोजन की तिथि से उनको राजकर्मी घोषित करवाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम यही होगा कि न्यायालय की राह अपनाया जाए। किंतु कुछ संविदा कर्मी लोग, कुछ आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मी जो है कि इस चीज से विचलित होते हैं, इस रास्ते पर चलने से उनको जो है कि परहेज होता है। वे नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ न्यायालय तक लड़ाई को लेकर जाए, किंतु जो है कि उन्हें सोच और समझ लेना चाहिए कि यदि सरकार उनकी बातों को पूरी तरह नकार देती है, यानी कि कुछ संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि किया गया है और बाकी लोगों को छोड़ देती है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है और न्यायालय तक जाने के लिए सारे संविदा कर्मियों की सहयोग की आवश्यकता होती है। न्यायालय निश्चित तौर पर नियोजन की तिथि से आपको राजकर्मी घोषित करेगा और एक बार राजकर्मी घोषित हो जाने के बाद जो से सरकारी कर्मी, यानी कि सरकारी कर्मियों को बहुत तरह की सुविधाएं मिलती है, उनको तरह तरह के लाभकारी कार्यक्रमों का जो है कि लाभकारी कार्यक्रम जो सरकारी कर्मियों के लिए सरकार चलाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की लाभप्रद योजनाएं उनके लिए चलती है, उन सब का लाभ संविदा कर्मी को भी मिलना शुरू हो जाएगा यदि सरकार के खिलाफ कोर्ट संविदा कर्मी पहुंचते हैं तो। और ऐसे में जो है कि संविदा कर्मियों को टीए, डीए, पेंशन भाता के साथ साथ अनुकंपा आदि का लाभ और जो है कि सेवा नियमितीकरण मिलेगा और उनको तमाम तरह की जो सरकार द्वारा सुविधाएं राजकर्मियों को दी जाती है वह जो है कि मिलना शुरू होगा। लेकिन यह बात जितना कहना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल इस चीज़ को करना है, क्योंकि इस कार्य में धन की आवश्यकता होती है और जो है कि तमाम तरह के जो है कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है और सारे बिंदुओं को ले जाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और एक मजबूत वकील के माध्यम से मजबूत केस दायर करके ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। किंतु अभी सरकार के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी जो है कि आश्वासन दे रहे हैं कि देश बिहार के तमाम संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि वे लोग करेंगे और करने जा रहे हैं। तो इतने समय तक हम लोगों ने इंतजार किया, तो अब थोड़े समय और इंतजार कर लेने में ही हम लोगों को जो है कि भलाई है, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लगने के पूर्व यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो इस निकम्मी सरकार को जो है कि हम दो तरफा जवाब देंगे। एक तो इसके निर्णय के खिलाफ कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और दूसरा जो है कि इसको चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। लेकिन इस सब कुछ को करने में अभी थोड़ा इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार के अधिकारी और जो है कि राजनेता आश्वासन दे रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री अपना एक एक वादा पूरा करते हुए एक एक संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का वेतन वृद्धि करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मी का वेतन वृद्धि करे और यदि नहीं करती है तो आखिरी विकल्प जो है कि न्यायालय का विकल्प है, जिसको हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और एक एक संविदा कर्मी को इंसाफ दिलवाएंगे। वैसे आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर बाद
हमें जो है कि बिहार के एक बहुत बड़े अफसर और अधिकारी ने समय दिया है कि वे हमसे जो है कि टेलीफोनिक वार्ता में जो है कि बात करेंगे और जो है कि बहुत सारी जानकारी हमको मुहैया भी कराने वाले हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में निश्चित तौर पर बताने का काम करेंगे। और जो है कि सरकार के इस आश्वासन को पहले देखा जाए जिसमें कहा जा रहा है कि वेतन वृद्धि निश्चित तौर पर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।